सुप्रभात। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हिंदी यूट्यूब क्लास चैनल पर मैं मनोज खंडेलवाल आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने अगले टॉपिक पर आप सभी को लिए चलता हूं। आइएगा, आज हम जिस टॉपिक को छोड़ के गए थे वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम छोड़ के गए थे, मैंने आपसे ये कहा था कि शब्द परिवर्तन की 4 इकाइयाँ होती हैं, जिनमें हमने कहा था एक तो था लिंग, वचन, कारक और काल। लिंग, वचन, कारक, काल, ये सब विकारी थे। कारक हो चुके थे, आज हमें स्टार्ट करना है काल। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया वर्जन, नया टॉपिक काल। दोस्तों, इंग्लिश में इसे टेंस कहते हैं। टेंस बराबर होता है हिंदी में समय, यानी काल समय को कहा जाता है। क्रिया के होने का समय। क्रिया के होने का समय। क्रिया के होने का समय जो होता है वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। अर्थात जिस रूप से क्रिया के होने का समय ज्ञात होता है उसे हम काल कहते हैं। समय का पता जिस रूप से लगता है वो क्या कहलाता है? काल कहलाता है। क्या कहलाता है? काल। 3 प्रकार के काल होते हैं हिंदी में। पहला काल हुआ भूतकाल। दोस्तों, ये मैं आपको जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कक्षा 10 के लिए है और ये केवल आज फिर मैं आपसे कहता हूँ पहला जो दिन होता है टॉपिक का वो परिचयात्मक ढांचे का होता है, इसलिए आप थोड़ा लिखने पर कम जोर दें और मौखिक रूप से पूरे मनोयोग से पहले आप मेरे से जुड़ाव करें और तब जा कर के समझ में आएगा। क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ सारी चीज़ें लिखाई नहीं जाती, हाँ बोल करके बताई ज़रूर जाती है। तो पहले आज आप काल देखें। पहला काल है भूतकाल, दूसरा काल है वर्तमान काल और तीसरा काल है भविष्य काल। 3 काल हिंदी में होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और तीसरा काल है अपना भविष्य काल। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। भूत जो मर चुका है, मर करके जो बन गया भूत, यानी भूत का अर्थ होता है बीता हुआ समय। वर्तमान का अर्थ होता है चल रहा समय और भविष्य का होता है आने वाला समय। 3 काल हमने पढ़े, जो बीत चुका है, बहुत पहले जो बीत चुका है, अभी अभी बीता है, कभी बीत गया, जो ख़त्म हो चुका है वो तो कहलाता है भूतकाल, और जो एट प्रेजेंट है, जो चल रहा है वो कहलाता है वर्तमान काल, और जो अब आने वाला समय है टुमारो वाला वो कहलाता है भविष्य काल। देखो कैसे कैसे जो बीत गया या गुजर गया वो भूतकाल कहलाता है, जो चल रहा है वो
वर्तमान कहलाता है, और जो आने वाला है वो भविष्य काल बन जाता है। 3 प्रकार के काल हमने देखे, बीता हुआ समय, चल रहा समय और आने वाला समय। पहले मैं केवल और केवल आपको परिचयात्मक ढांचा प्रस्तुत कर रहा हूँ, परिभाषा में बता देता हूँ। देखें, क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो, उसे भूतकाल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? भूतकाल कहते हैं। यानी जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय, जो समय बीत चुका है उसमें होने का बोध हो, उसे हम भूतकाल कहते हैं। सेम ऐसे यहाँ लिख लें, क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो, उसे काल कहते हैं। और सेम ऐसे यहाँ लिख लें, क्रिया के जिस रूप से कार्य का ये 3 काल हमने देखे। 3 काल देख लीजिएगा आप। क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से कार्य का आने वाले समय में होने का बोध हो उसे भविष्य काल कहते हैं। अब इनके अपन तो अलग अलग प्रकार देख लेते हैं। भूतकाल के ही 6, वर्तमान को बांट दिया 5 पार्टों में, और भविष्य को पहले 3 था पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन आरपीएससी या यूँ कहें आरबीसी या किसी ने एक पार्ट और भी बना दिया, हेतु मध्य भविष्य का। तो इस तरह अपन के पढ़ेंगे 4। एक बार आइएगा, इनका नाम लिख लेते हैं। पहला, देखिएगा, ये एक ऐसा काल है जो आपको तीनों कालों में मिलेगा। सामान्य भूतकाल,
वर्तमान में आ जाएगा तो सामान्य वर्तमान का, और भविष्य में आ जाएगा तो सामान्य भविष्यत का। दूसरा है आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल। तीसरा कौन सा है? पूर्ण भूतकाल। चौथा है अपूर्ण भूतकाल। पांचवा है संदिग्ध भूतकाल। छठवां है हेतु मद। भूतकाल। अब यहाँ आ जाते हैं वर्तमान काल में। पहला सामान्य वर्तमान काल। बता चुका था मैं आपको कि ये काल ऐसा है जो भूतकाल में पाया जाता है और भविष्य में पाया जाता है। मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध, संभाव्य, अज्ञात, अज्ञात भविष्य काल। अब यहाँ देखो, ये पहला हो गया। दूसरा संभाव्य, अज्ञात भविष्य काल। और एक चौथा और चल गया है इस तरह से काल थे। 6 काल में 6 प्रकारों में हमने भूतकाल को बांट दिया। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठवां है हेतु मद भूतकाल। ऐसे ही अपन जब बात करें वर्तमान काल की, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और अज्ञात वर्तमान काल। जब अपन बात करें भविष्य काल की तो पहला है सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, अज्ञात भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। दोस्तों, आज हम इनको बहुत सरल वे में पढ़ेंगे ताकि हमें जो कठिन टॉपिक है वो बिल्कुल सरल सा महसूस लगने लग जाए। आइएगा, अब हम अपने मूल तेवर पर आते हैं। आप इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं यूँ कहूँ ना, आप इन्हें लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा कि काल, क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। स्टार्ट करें लिखना। क्रिया के होने का समय काल कहलाता है। और ये 3 प्रकार के होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल जो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से कार्य का चल रहे समय में होने का बोध हो उसे
वर्तमान काल कहते हैं, और कार्य का आने वाले समय का बोध होता है उसे भविष्य काल कहते हैं। भूतकाल 6 प्रकार का, वर्तमान काल 5 प्रकार का और भविष्य काल 4 प्रकार का होता है। ये नाम लिख रखे हैं, सबसे पहले इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि हम उसके बाद अगले विचारधारा अगले टॉपिक पर चलें। ले लिया, मिटा रहा हूँ इसे। अब सिले बाई सिले एक बार चलते हैं भूतकाल। और भूतकाल में भी सबसे पहला टॉपिक अपन पढ़ते हैं सामान्य भूतकाल। देखो, हमने आपसे कहा था कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे, भूतकाल। लेकिन यहाँ थोड़ी सी परिभाषा अपन चेंज कर लें कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध तो हो परंतु निश्चित समय का पता नहीं हो। यानी ये तो ही है कि भूतकाल जो है उसमें बीता हुआ समय तो आएगा, लेकिन यहाँ सामान्य भूतकाल में बीते हुए समय का पता तो हो लेकिन निश्चित समय का पता नहीं है, आज है, कल है, अब या तब है। उसे क्या कहेंगे अपन, सामान्य भूतकाल। देखें, देखें कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध तो हो, यानी पता लग रहा है, परंतु निश्चित समय का पता नहीं हो। निश्चित समय का पता नहीं हो, यहाँ निश्चित समय से आप अंदाजा लगा रहे हैं, फिक्स पता नहीं कब स्टार्ट हुआ हो, वह सामान्य भूतकाल कहते हैं। मुख्य क्रिया में आ, ई, ऐसे शब्द इसमें जोड़ दिए जाते हैं। उदाहरण में देखो, इधर ही लिख देता हूँ, राम ने अखबार पढ़ा, और दूसरा लिख दिया मैंने, वह गया। अब देखो, पहला अखबार, पहला टॉपिक, राम ने अखबार पढ़ा, पूरी तरीके से जोड़ना और देखना इसमें इसी उदाहरण से मैं कितनी चीज़ें आपकी क्लियर करा देता हूँ। राम ने अखबार पढ़ा। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको कारक पढ़ाए थे। अब ने जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्ता का रखा है। अब जहाँ ने लग गया ना, उससे तीन चीज़ें तो हमारी वैसे ही क्लियर हो गई। देखो कैसे,
सबसे पहले काल देखो, हमेशा कौन सा आएगा? भूतकाल। ध्यान रखना, कर्ता के साथ यदि ने विभक्ति कारक चिन्ह लग रहा है तो वो हमेशा और हमेशा भूतकाल में होता है। किस में होगा? भूतकाल। और कर्ता के साथ अगर ने लगा हुआ है, क्रिया होगी सकर्मक। दोस्तों 250%, 100% नहीं, 250%। मैंने जब क्रिया आपको पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था। और आने वाला एक टॉपिक है नया, वाच्य, जिसे इंग्लिश में भी आप पढ़ चुके होंगे। मिस्टर श्याम सुंदर शर्मा ने बहुत अच्छे प्रकार से इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं जो अब की बार जुड़े हुए हैं आपसे। उन्होंने आपको पता होगा वाच्य, वॉइस जिसे कहते हैं, और वो वॉइस होता है, वो होता है एक्टिव वॉइस यानी कर्तृवाच्य। तो ने लग कर के हम 3 चीज़ों को क्लियर कर चुके। काल हमारा भूतकाल, क्रिया हमारी सकर्मक और वाच्य हमारी कर्तृवाच्य। अगर ने लगा हुआ है तो समझ गए। अब देखो, हम यहाँ सामान्य भूतकाल की बात कर रहे हैं। राम ने अखबार पढ़ा, अर्थात पढ़ तो लिया, ये तो पक्का पता है, लेकिन अभी अभी पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ा है, कल पढ़ा है, आज पढ़ा है, परसों पढ़ा है, इस चीज़ को अपन नहीं जानते। ये सकर्मक क्रिया है। वह गया, कब गया? आई डोंट नो अबाउट दिस मैटर, क्योंकि हमें नहीं पता। राम ने अखबार पढ़ा, आज पढ़ा, कल पढ़ा, अभी पढ़ा, सुबह पढ़ा, दोपहर में पढ़ा, पता नहीं, यहाँ पढ़ा, वहाँ पढ़ा, कब पढ़ा हमें नहीं पता। वह गया, कब गया? आज गया, कल गया, इस चीज़ का हमें पता नहीं है। तो जहाँ हमें पता नहीं है निश्चित समय का, यानी बीते हुए समय में होने का बोध तो होता है, लेकिन कार्य में उसका निश्चित समय में होने का बोध नहीं होता, पता नहीं लगता, उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। दोस्तों कमेंट्स में आया था कि सर बताइएगा, सामान्य भूतकाल जो सामान्य होता है वो भूतकाल में भी होता है और वर्तमान में भी होता है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सामान्य भूतकाल और सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में ता है, ती है, ते है, सहायक क्रिया के साथ जुड़ी हुई हेल्पिंग वर्ब होती हैं। मुख्य क्रिया के साथ जो सहायक क्रिया जुड़ी होती है हेल्पिंग वर्ब ता, ते, ते। लेकिन भूतकाल के सामान्य में ये हैं आदि क्रियाएं आती हैं। ये चार्ट के रूप में मैं बाद में भी आपको समझाऊंगा, अभी केवल और केवल मैं आपको परिचयात्मक ढांचा प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो राम ने अखबार पढ़ा, वह गया, सकर्मक क्रिया का भी उदाहरण और अकर्मक क्रिया का भी उदाहरण। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध तो हो, परंतु उसके निश्चित समय का पता नहीं हो, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। क्लियर है ना, कि बीते हुए समय में होने का तो बोध हो, परंतु उसके निश्चित समय का पता नहीं लगता, क्या कहलाता है वो? सामान्य भूतकाल। दूसरे पे देखें, दोस्तों आसन। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा, वैसे तो आपका मैटर नहीं है फिर भी मैं बताता देता हूँ। आरपीएससी क्लर्क, आरपीएससी ग्रेड क्लर्क में 2013 का जो पेपर हुआ था उसका रिवाइज पेपर हुआ था 2015 में। कब हुआ था? 2015 में। और उस 15 में एक युग्म शब्द पूछा गया था और उस युग्म शब्द में 2 आए थे, एक तो आसन आया था और एक आया था आसन, और इनका अर्थ पूछा था। आसन का अर्थ है बैठने का स्थान या बैठने का जो भी जगह है, और आसन का अर्थ होता है पास। क्या है? पास। क्या है भाई साहब वो? पास। अब देखो इसमें तो ये था
कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध तो हो, परंतु उसके निश्चित समय का पता नहीं हो, वो सामान्य भूतकाल कहलाता है। और यहाँ आसन्न भूतकाल में क्रिया के जिस रूप से कार्य का अभी अभी होने का बोध हो, उसे हम आसन्न भूतकाल कहते हैं। देखते हैं क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में अभी होने का बोध हो, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। देखें, अब यहाँ इसका एक फॉर्मूला है कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ हम हैं, हों आदि जोड़ देते हैं तो वो आसन्न भूतकाल बढ़ गया। जैसे ये देखो, राम ने अखबार पढ़ा, राम ने अखबार पढ़ा सामान्य भूतकाल है। राम ने अखबार पढ़ा है अर्थात इसका मतलब अभी पढ़ा है। राम ने अखबार पढ़ा है, जैसे मैं लिख दूं वह गया है। इसका मतलब क्या है कि वो गया है और अभी गया है, अभी गया। तो अर्थात यहाँ तो ये था कि क्रिया के जिस रूप से कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध तो हो, परंतु उसके निश्चित समय का पता नहीं हो, वो कहलाता है सामान्य भूतकाल। जबकि आसन्न का अर्थ होता है पास, नज़दीक, कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का बोध हो, लेकिन उस बोध में अभी जस्ट कार्य हुआ है, हो चुका है, लेकिन वो अभी हुआ है, ऐसे होने का बोध हो, तो उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। बहुत सिंपल ट्रिक्स है कि सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ वाक्य की क्रिया के साथ हम हैं हूँ लगा देते हैं तो वो आसन्न भूतकाल बन जाता है। जैसे राम ने अखबार पढ़ा सामान्य भूतकाल है, राम ने अखबार पढ़ा है आसन्न भूतकाल है, वह गया सामान्य है, वह गया है आसन्न है। जैसे मैं लिख दूं राम ने रावण को मारा, पता नहीं कब मारा, मार तो दिया लेकिन पता नहीं कब मारा, तो सामान्य भूतकाल। राम ने रावण को मारा है तो लग रहा है अभी मारा है, तो वहाँ आसन्न भूतकाल है। ये दो जो काल हमने आपको सामान्य भूतकाल और आसन्न भूतकाल के दिए, ये दोनों प्रकार से आपने अच्छे प्रकार से पढ़ लिए होंगे। सामान्य भूतकाल की क्रिया के साथ हैं हूँ जोड़ देने पर आसन्न भूतकाल बन जाता है। इस ऐसे ट्रिक्स के माध्यम से मैं अगले इसके चारों पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ। बड़ा मज़ा आएगा, आप जुड़े रहेंगे। अगले टॉपिक में अगली वीडियो में हम आपसे फिर रूबरू होंगे, मैं इन सारी चीज़ों से आपको रूबरू कराऊँगा। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। जय हिंद।